पैरालिसिस यानी कि लकवा हो जाना। और आज के टाइम पे पैरालिसिस के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही इजीली देखने को मिल जाती है और इसके कॉजेज भी बहुत सारे लोग जानते हैं, जिसमें कभी हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी चीजें आ जाती हैं और भी कई कॉजेज होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कॉजेज के बारे में नहीं जानने वाले हैं। हम सिर्फ बात करने वाले एक पर्टिकुलर पैरालिसिस के बारे में, जो कि आपके एक पर्टिकुलर एरिया में हो जाते हैं। किसी की पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है या किसी की आधी बॉडी पैरालाइज्ड होती है। लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड हो सकता है, राइट साइड हो सकता है। कभी कभी किसी को कमर से नीचे के पोर्शन में पैरालिसिस हो जाता है, तो वो कोई मूवमेंट नहीं कर पाते हैं या चल फिर नहीं पाते हैं। और किसी के विशेष अंग जो है वो पैरालिसिस हो जाता है, जैसे कि फेस का हो जाना पैरालिसिस, या फिर आपके स्वतंत्र तंत्रिका का पैरालिसिस हो जाना, आपके आईज का पैरालिसिस हो जाना, आपकी टंग का पैरालिसिस का हो जाना। तो इस तरीके के पैरालिसिस जो है वो अलग अलग तरीके से सामने आते हैं। और आज की इस वीडियो में हम, अगर आपकी टंग में पैरालिसिस हो जाता है या लकवा मार जाता है या पक्षाघात हो जाता है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जीभ में अगर आपको लकवा मार जाता है तो उसके लिए कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन आप ले सकते हैं, उसके बारे में ये वीडियो है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। नीचे ही रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसे ग्रे होना है। साथ ही साथ बेल आइकन है, उसे भी आपको प्रेस करना है और ऑल पर क्लिक करना है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जीभ पे लकवे की बात हो रही है, तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं और उसकी होम्योपैथी मेडिसिन जानने वाले हैं। तो जब कभी आपको जीभ पर लकवा मार जाता है या जीभ का पैरालिसिस हो जाता है, तो आप ठीक तरीके से कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि हमारी जीभ का काम होता है सही तरीके से उच्चारण कर देना। तो ना हम ठीक से बोल पाते हैं, ना ही हम ठीक से किसी चीज को उच्चारण हम कर पाते हैं। मुंह से शब्दों का निकलना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। और इस रोग में जो पैरालिसिस होता है, तो वो रोगी की जो जीभ होती है वो अकड़ जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को बोलने में परेशानी होती है। साथ ही साथ जब वो बोलने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा सा तुतलाकर बोलते हैं। बच्चों में भी ये पैरालिसिस देखने को मिलता है, लेकिन कुछ समय के बाद ही हमको इसका पता चल पाता है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में बच्चे तुतला रहे तो हम सोचते हैं कि बच्चे हैं और हो सकता है कि उनकी ठीक तरीके से डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन जब एक निश्चित एज के बाद जब बच्चा जाता है और तब भी उसकी प्रॉब्लम एज इट इज बनी रहती है, तो फिर हमें वहां पर ध्यान देने की जरूरत होती है। तो चलिए जानते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। जब जीभ का पक्षाघात होता है या लकवा मार जाता है तो जीभ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और ठीक तरीके से आप बात नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कुछ होम्योपैथी मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन है कॉस्टिकम। बच्चों को अगर हो रहा है तो आप 3 या 6 पोटेंशियम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 30 तक भी कर सकते हैं, पर 3 और 6 जो है वो बेनिफिशियल होती है। बड़े 30 या 200 का जो है 15 एज से जो ज्यादा के लोग होते हैं, तो वो 30 से 200 पावर तक की मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। और किसी भी तरह के लकवे में या पैरालिसिस में इस मेडिसिन को डेफिनेटली उपयोग करना चाहिए। मुख्य औषधि होती है, तो हर कंडीशन में आपको ये मेडिसिन का जो है उपयोग करना है। इसके बाद की जो आगे की होम्योपैथी मेडिसिन है वो सिम्टम वाइज होती है। तो जैसे कॉस्टिकम अगर आप ले रहे हैं और बच्चों को देना है तो 3 या 6 पोटेंसी में आप दे सकते हैं। 1 ड्रॉप आप बच्चे को दिन में 2 बार दे सकते हैं। बड़े 30 या 200 की 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो ये हर कंडीशन में आपको लेना है। इसके बाद में जो अगली होम्योपैथी मेडिसिन है वो है चेल्सिमियम। सेम वैसे ही रहेगा, बच्चों में 3 या 30 पावर में आप दे सकते हैं और बड़े 30 या 200 पावर में ले सकते हैं। जब जीभ आपकी बहुत ज्यादा मोटी सी प्रतीत हो रही है, आप जब रोगी जो है वो ठीक तरीके से नहीं बोल पा रहा है, तो आप इसका प्रयोग डेफिनेटली कर सकते हैं। याद रखिए, जब जीभ मोटी हो जाती है। अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है डलकमारा। इसे भी आप 6 पावर में या 30 पावर में यूज कर सकते हैं। जब जीभ बहुत ज्यादा फूल जाती है, उसमें बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, बहुत ज्यादा कड़ी हो जाती है, आप ठीक तरीके से उसकी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी टंग को आप हिला नहीं पा रहे हैं, तो इस तरीके के लक्षणों में डलकमारा काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। जो इसमें पैरालिसिस होता है वो पूरा नहीं होता है। आपको प्रतीत होता है कि आपकी जीभ में कुछ पैरालिसिस जैसा हो गया है, पूरी टंग प्रभावित नहीं होती है, थोड़ा सा पोर्शन जो है प्रभावित हो सकता है और जीभ जो है वो अकड़ी हुई सी महसूस होती है। तो ये मेडिसिन आप डेफिनेटली प्रयोग करना चाहिए। तो इसकी 30 पावर की 2 बूंद का सेवन बड़े दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं।
और बच्चों को अगर आप दे रहे हैं तो 6 पावर में या 30 पावर की एक बूंद दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो लेकेसिस, इसे 30 पावर में इस्तेमाल करना है। छोटे बड़े दोनों ही 30 पावर में ही इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छे इसके रिजल्ट्स होते हैं। जब जीभ का ऐसा पैरालिसिस होता है जब रोगी अपनी टंग को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप लेकेसिस की 30 पावर की 1 या 2 बूंद बच्चे को दिन में 3 बार और बड़े दिन में 4 बार ले सकते हैं। अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है प्लम्बम, और इसे आपको 3 या 30 पावर में लेना है। इस मेडिसिन को हम ज्यादा रिपीट नहीं करते हैं। तो जब भी कभी ये जो भी मैंने दवाइयां बताई हैं, अगर उन मेडिसिन से आपको आराम नहीं लग रहा है, कोई बेनिफिट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो पैरालिसिस ऑफ द टंग के बारे में, उसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, किसी भी बीमारी के बारे में आप पूछ सकते हैं। जानकारी आपको पूरी देनी होती है, नाम, एज, आपका जेंडर आपको लिखना होता है, और समस्या भी पूरे समय लिखनी होती है कि कब से है और क्योंकि एक्यूट है, क्रोनिक है, वो सारा कुछ आपको पूरी डिटेल देने के बाद ही मैं आपको कोई मेडिसिन जो है बता पाती हूँ। तो चलिए इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहे, धन्यवाद।